हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में, जिसमें सबसे पहले जो आता है वो अहिनलवाड़ा का युद्ध आता है, जो माउंट आबू में होता है। कब हुआ? तो ये जो है वो 1178 ईस्वी में होता है। किन किन के मध्य हुआ? तो ये जो है वो अहिल पाटन के राजा मूलराज थे और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। परिणाम क्या निकला इसका? तो परिणाम जो है वो मूलराज जित्ते की जीत हुई। विशेष विवरण इसमें कुछ ज्यादा विशेष विवरण नहीं है, आगे चर्चा करते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो करनाल हरियाणा में होता है, कब होता है? सबको पता है 1191 ईस्वी में होता है। 1191 किन किन के मध्य होता है? तो ये जो है वो पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य होता है। इसका जो परिणाम है वो क्या निकलता है? परिणाम जो है वो पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत होती है। और आगे बढ़ते हैं अपन तीसरे युद्ध के बारे में बात करते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। किन किन मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। आगे चर्चा करते हैं परिणाम क्या रहा? तो इसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है। और आगे बढ़ते हैं चौथे युद्ध की तरफ। तो जो है वो भूताड़ा का युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। ये नाथ द्वारा राजसमंद में हुआ था। जो है कब हुआ? तो इसका जो आंसर है वो है 1227 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? तो मेवाड़ के जैतर सिंह थे और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। परिणाम क्या निकला? तो जैतर सिंह की जीत हुई। और आगे चलते हैं। भूताड़ा का युद्ध करने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। रणथंबोर का युद्ध सवाईमाधोपुर कब होता है? तो ये दो होते हैं रणथंबोर में। अभी एक और आगे अपन पढ़ेंगे। ये जो युद्ध है, पहला जो युद्ध हुआ था वो 1291 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य होता है? तो इसमें हमीर और जो है जलालुद्दीन खिलजी के मध्य होता है। परिणाम क्या निकलता है? इसका कोई निर्णय नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट युद्ध की तरफ। तो नेक्स्ट युद्ध है अलेखगढ़ का युद्ध। अलेखगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है वो 1274 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? तो बूंदी के शासक समर सिंह के पुत्र जैत सिंह और कोटा भील के मध्य हुआ था, जिसने कोटा की स्थापना की थी। कोटा भील के नाम पर ही कोटा नाम पड़ा था। परिणाम जो है वो जैत सिंह की विजय हो जाती है इसमें, और कोटा भील को पराजित कर कोटा को जीत लिया गया था। आगे बढ़ते हैं सातवें युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। तो रणथंबोर का युद्ध मैंने कहा था, एक और पढ़ेंगे आगे। ये जो है वो कब होता है? तो 11 जुलाई 1301 ईस्वी को होता है। 11 जुलाई को एक विशेष दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। किन किन के मध्य होता है? तो ये अपन चर्चा करते हैं हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है। इसमें हमीर जो है वो पराजित हो जाता है। इसमें हमीर की रानी रंगदेवी एवं पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोहर होता है, राजस्थान का पहला शाखा एवं पहला जल जोहर। हमीर कुछ लोगों ने कहा था कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है। आगे चर्चा करते हैं चित्तौड़ का युद्ध, सबको पता है। रतन सिंह रानी पद्मावती वाला अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1303 ईस्वी में होता है। किन किन के मध्य होता है? मैंने अभी चर्चा करी है, रतन सिंह और जो अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। परिणाम क्या रहता है? खिलजी की विजय होती है। विशेष विवरण में क्या रहता है कि रतन सिंह की रानी पद्मिनी के नेतृत्व में या पद्मावती के नेतृत्व में 1600 राजपूत महिलाओं के साथ जोहर किया गया। सेनापति गोराबाई बादल के नेतृत्व में जो है वो केसरिया किया गया। राजस्थान का दूसरा शाखा, लेकिन सबसे बड़ा प्रथम शाखा जो है वो इसी युद्ध के समय हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपन 8वें युद्ध की तरफ। शिवाना का युद्ध जो है वो बाड़मेर, शिवाना को जो है वो जालोर की कुंजी भी कहा जाता है। तो शिवाना का युद्ध जो है वो कब होता है? 1308 ईस्वी में होता है। किन किन के मध्य होता है? तो ये जो है शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है। परिणाम क्या निकलता है? कि खिलजी की विजय हो जाती है। विशेष विवरण जो है उसमें अपन चर्चा करते हैं कि शीतल देव के सेनापति भावना पवार को दुर्ग का लालच दिया गया, जिससे उसने जो है वो मामदेव कुंड में गोरख मिला दिया। पीने के पानी था, जिससे दुर्ग में जल समस्या उत्पन्न हो गई थी। शीतल देव की रानी मेनाते के नेतृत्व में जो है वो जोहर किया गया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद शिवाना का नाम बदलकर, शिवाना को जीतने के बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? खैराबाद कर दिया गया था।
चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जालोर का युद्ध सबको पता है कब हुआ है, बताएं। 1311 से 1312 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? तो कानड़ दे और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था। परिणाम क्या निकलता है इसमें? अलाउद्दीन खिलजी की विजय हो जाती है। विशेष विवरण में अपन चर्चा करते हैं। तो रानी जेतलदे के नेतृत्व में जौहर होता है। जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया जाता है। आगे चर्चा करते हैं हम 10वें युद्ध के बारे में, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध कब होता है बताओ? देखिए 1437 ईस्वी में होता है। महाराणा कुंभा थे इस टाइम। किन किन के मध्य होता है? तो महाराणा कुंभा और जो है वो महमूद खिलजी प्रथम के मध्य होता है। परिणाम क्या निकलता है सबको पता है, कुंभा की विजय हो जाती है और कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। इस प्रकार ये 10 युद्धों की सीरीज अपनी खत्म हुई। 10 मिनट्स अपना कंप्लीट हुआ। आगे इसी तरह आगे चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।